हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें नहीं करते और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य में रीतिकाल का नामकरण। साहित्यकारों ने रीतिकाल को अपने अपने हिसाब से क्या नाम दिया। इससे पहले हमने आदिकाल का नामकरण बताया था और आदिकाल को सभी जितने भी इतिहासकार ने अपने अपने हिसाब से उन्होंने क्या नाम दिया। ठीक उसी प्रकार से रीतिकाल का नामकरण है आज। और रीतिकाल का नामकरण में सर्वप्रथम नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो सर्वप्रथम नंबर 1 पर आते हैं हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने जो नाम दिया है रीतिकाल को, तो उन्होंने रीति ही काल इसको माना है कि ये रीति रिवाजों का ही काल है, तो इसको रीतिकाल ही नाम दिया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु नंबर 2 पर आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हमने पहले भी बताया था, क्योंकि मिश्र बंधु 3 भाई थे जिनको मतलब एक का नाम सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र मिश्र लगे हुए थे। तो इन तीनों भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना जाता है। तो मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है रीतिकाल को? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। अलंकृत अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पर शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी लिख देते हैं छोटा नाम। शुक्ल जी। तो शुक्ल जी ने भी इसको रीतिकाल दिया। ग्रियर्सन के साथ ही वो सहमत थे। रीतिकाल को उन्होंने रीतिकाल ही कहा है। रीतिकाल। ठीक है। नंबर 4 पर आते हैं हमारे इसमें। नंबर 4 पर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद। नंबर 3 पर आ गए शुक्ल जी और 4 पर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। ठीक है। तो इन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल। ठीक है, रीतिकाल का। और हजारी प्रसाद नंबर 5 पर आते हैं, इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो उत्तर मध्य काल कहा है उन्होंने रीतिकाल को। उत्तर मध्य काल नाम दिया है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर मध्य काल नाम रीतिकाल को किस इतिहासकार ने दिया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल को नाम दिया है उत्तर मध्य काल। अब आते हैं नंबर 6 पे गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। तो इन्होंने अपकर्ष काल कहा था रीतिकाल को। अपकर्ष अपकर्ष काल। अपकर्ष काल क्यों कहा? क्योंकि भक्ति काल में के बाद इन्होंने जितने भी कवि हुए हैं रीतिकाल के, उन्होंने नायिका है तो उसके सिर्फ लैक्सिक वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन और भक्ति काल को भूल गए। क्योंकि भक्ति काल से भक्ति करके मनुष्य का उत्थान होता है, यानी कि तो इसलिए इन्होंने अपकर्ष काल कहा है इसे। किसने? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है।
7वें नंबर पे आते हैं हमारे रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है, इसे कला हाँ, इस तरह से। और एक नाम और आता है कमल कुल श्रेष्ठ, नंबर 8 पर कमल कुल श्रेष्ठ। कमल कुल श्रेष्ठ ने इसको अंधकार काल कहा है, अंधकार काल। रीति काल को अंधकार काल। तो जितने भी ये इतिहासकार हैं, रीति काल को क्या क्या नाम उन्होंने दिए हैं, तो जॉर्ज गैरिसन रीति काल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, शुक्ल जी ने रीति काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको श्रृंगार काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर मध्य काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त जी ने अपकर्ष काल कहा है, और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसको कला काल कहा है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास में से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आते ही। अभी भक्ति काल का नामकरण रह गया, इससे पहले हमें भक्ति काल कराना चाहिए था, क्योंकि आदिकाल के बाद भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। ठीक है, तो ये जब आप कॉपी पे लिखेंगे ना, तो इसको 3rd नंबर पे लिखेंगे, और 1 नंबर पर आदिकाल लिख लेंगे, आदिकाल का नामकरण। ठीक है, नामकरण। 2nd नंबर पे लिखेंगे, कल जो अगली वीडियो बनाएंगे, अगली क्लास जो होगी, तो वो भक्ति काल का नामकरण, वो भक्ति काल का नामकरण। 3rd नंबर से आएगा रीतिकाल, तो ये रीतिकाल जो है ना 3रे नंबर पे लिखेंगे, रीतिकाल। और रीतिकाल आज करा दिया है, कोई बात नहीं। तो इस तरह के प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं, और किसी ने किस काल को क्या नाम दिया है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो पहली बार वीडियो बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।